अब हम स्टार्ट करते हैं साउथ इंडिया ईयरली मेडाइवल पीरियड का साउथ इंडिया का पार्ट, स्पेशली 900 से 1200 BC के बीच का पीरियड, जिसमें मुख्यतः हमें अध्ययन करना है चोला एम्पायर को। लेकिन क्विक ग्लांस देख लेते हैं अदर चीज़ के बारे में भी। जैसे 6 to 9 सेंचुरी के बीच में साउथ इंडिया में पावरफुल किंगडम जो रहा है, जैसे पल्लवा रहा है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, पांड्या रहा है मुख्यतः तमिलनाडु में, चेरा केरला वाले क्षेत्र में, और चालुक्य महाराष्ट्र और डेक्कन वाले क्षेत्र में इसका प्रभुत्व था 6 to 9 सेंचुरी AD के बीच में। और 9 से लेकर के 900 to 1200 AD के बीच में साउथ इंडिया में चोला एम्पायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो मुख्यतः चोला एम्पायर के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अंदर 4 बातें हम डिस्कस करेंगे। पहला कि चोला का राइज कैसे हुआ, क्या कारण थे जो चोला इतना शक्तिशाली हो गए, और चोल वंश के महत्वपूर्ण रूलर कौन से रहे, दूसरा पॉइंट हमारा होगा। तीसरा, चोल साम्राज्य के सरकार गवर्नमेंट कैसे थे, और लास्ट में चोल का कल्चरल लाइफ। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से कि चोला एम्पायर राइज कैसे किया। एक्चुअल में 9th सेंचुरी के आसपास चोला एम्पायर राइज करता है, और ये जो पेनिसुला है प्रायद्वीप जो सदर्न साइड है, उसके लार्जर पार्ट को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके पास डेवलप एंड पावरफुल नेवी भी था, जिसकी वजह से उसने श्रीलंका और मालदीव को भी जीता था। और इसका इम्पैक्ट यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया के भी कुछ कंट्री तक था, और इसके स्ट्रांग नेवी इनको बहुत बड़ा हेल्प किया इसके साम्राज्य विस्तार में। इम्पोर्टेंट रूलर की बात करें तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट रूलर होगा विजयालया। तो विजयालया ऐसा माना जाता है कि मेडाइवल चोला के फाउंडर हैं, और एक्चुअल में पल्लवा के फिडेटरी थे। मतलब पल्लव के टाइम में सामंत थे, और फिर अपना साम्राज्य स्थापित करता है विजयालया। और विजयालय जो साम्राज्य स्थापित करता है दैट इज कॉल्ड चोल, और इसने तंजौर को भी कैप्चर करता है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण शासक आते हैं आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम सबसे पहले क्या करता है कि पल्लव की मदद से पांड्या को हरा देता है, और फिर जिसने इनको हेल्प किया था, मतलब पल्लवों ने हेल्प किया था, तो पल्लव को ही जाकर फिर से हरा देता है। ये धोखा हो जाता है भाई। फिर एक शासक आते हैं, उसका नाम होता है पारंतका फर्स्ट, और वो मदुरई को कैप्चर कर लेता है और टाइटल लेता है वो मदुरान टका का मतलब जो मदुरई को डिस्ट्रॉय करता है, करने वाले, डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुरा। और दूसरा टाइटल होता है मदुराई कोंडा, मतलब कैप्चरर ऑफ मदुरई। और साथ में वो पांड्या और श्रीलंका के जो किंग थे उनको वेल्लूर के बैटल में कंबाइंड आर्मी को हराता है ये। लेकिन राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण थर्ड उसको हरा देता है। फिर इसके महत्वपूर्ण राजा होते हैं इस चोला एम्पायर के राजा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चोला रूलर होते हैं, और चोला पावर जो पिक पर पहुंचता है इसी के टाइम पीरियड में पहुंचता है। और ये जो शासन करते हैं इसी नाम से राजा टाइटल को एज्यूम करके शासन करते हैं। इसने चेर नेवी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और तिरुवनंतपुरम पर ये चेरा नेवी होती है, वहीं पर वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और साथ में इसने मदुरई को कैप्चर करता है,
और पांड्या किंग को भी कैप्चर कर लेता है। यहाँ तक कि इसने श्रीलंका को भी इन्वेड किया। तो इसका और साथ में इसने अनुराधापुर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और नदन पार्ट अपने अंपायर के टाइम में अपने नदन पार्ट को भी एनेक्स किया था। तो नदन पार्ट पर भी इसने बहुत सारे हिस्सों पर युद्ध लड़के उसको अपने कब्जों में कर लिया था। गंगा किंगडम के नॉर्थ वेस्ट पार्ट को भी इसने अनेक्स किया था, जो कि नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका का रीजन पड़ता है। और इन्हीं चोला एम्पायर में एक महत्वपूर्ण राजा होता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम वो जो राजा राजा की एनेक्सेशन की पॉलिसी थी, हड़पने की नीति, बहुत सारे साम्राज्य विस्तार करने की नीति, उसको कैरी फॉरवर्ड करता है और पांड्या और चेरा कंट्री को पूरी तरह से वहाँ से ख़त्म कर देता है, और उस साथ में वो श्रीलंका को भी जीतता है और श्रीलंका पर विजय कंप्लीट करता है। राजा राजा और राजेंद्र प्रथम की एक तो उसकी विक्ट्री को आप इस तरह समझ सकते हो कि उसने विक्ट्री अपनी जो जीत थी उसके उपलक्ष्य में शिव और विष्णु के मंदिर, बहुत सारे शिव और विष्णु के मंदिर खड़ा किए थे। उनमें से जो मोस्ट फेमस है राजा राजेश्वर टेम्पल, जो कि तंजौर में है। और चोला रूलर्स की बात करें तो चोला रूलर्स में राजेंद्र प्रथम काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। इसके अलावा एक मोस्ट रिमार्केबल पॉइंट ये है जानने वाली राजेंद्र प्रथम के बारे में, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में उसने कलिंग से लेकर, है ना, कलिंग से बंगाल की दिशा में उसने मार्च किया था, जिसमें चोला आर्मी गंगा को भी पार कर गई थी और वहाँ के जो दो लोकल राजा थे उसको हराया था। उसका जो ये एक्सपेडिशन था वो एक्चुअली में चोला जनरल के द्वारा लेड किया गया था। लगभग माना जाता है कि 1022 AD में ये हुआ था, और उस दौरान बिल्कुल सेम रूट को फॉलो किया गया था, जिस रूट को ऐसा माना जाता है कि ग्रेट विजेता जो महान कन्करर समुद्रगुप्त ने फॉलो किया था, उसी रूट पर इसने भी चला था। तो एक बहुत बड़ा ये साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश थी राजेंद्र प्रथम की, और चोला के ये महत्वपूर्ण राजा होते हैं जो समुद्रगुप्त के मार्गों पर ये चलने वाले थे। और साथ में इसी कड़ी में राजेंद्र प्रथम एक टाइटल भी एज्यूम करता है, क्योंकि वो गंगा का क्रॉस करके विजय हासिल करता है। तो वहाँ पर एक नाम इसमें एक टाइटल एज्यूम करता है, दैट इज कॉल्ड गंगाई कोंडा चोलम, मतलब गंगा को जीतने वाली। और उसने एक नई कैपिटल, है ना, कावेरी नदी के जो मुहाने हैं उस पर एक नई कैपिटल, नई राजधानी बसाता है और उसका नाम देता है गंगाई कोंडा चोलापुरम। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात रही है। इसी संदर्भ में एक पॉइंट और याद रखना है कि जो शैलेंद्र रूलर थे मलाया, जावा, इंडोनेशिया रीजन में, वो जैसा कि मैं पता है पहले जान चुके हैं कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को बिल्ड करने के लिए पहले भी पाल डायनेस्टी में आया था, पाला के टाइम में, और यहाँ पर चोल डायनेस्टी में नागपट्टनम में, और ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को बनाता है। और उस समय राजेंद्र प्रथम कुछ गांव को दान में देते हैं उसको रख रखाव के लिए। चोला नेवी बहुत स्ट्रांग था एरिया में,
और कुछ समय तो ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे बंगाल की खाड़ी पर उसका कंट्रोल हुआ करता था और वो कन्वर्टेड हो गया था चोला लेक। वो बे ऑफ बंगाल को हम चोला लेक कहने लग गए थे क्योंकि इतना ज़्यादा उसका स्ट्रांग पोजीशन था उस समय। तो ये तो चोला एम्पायर में राजाओं के बारे में हमें डिस्कशन कर लिया। अब देखते हैं चोला गवर्नमेंट की बात करें तो जो किंग था मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन था इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी ऑथोरिटीज थे वो सभी उसी के हाथ में थे और उसके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी थे ताकि उसको एडवाइस दे सके राजा को। और प्रायः होता ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है वो घूमने के लिए भी जाया करता था और ताकि उसको देख सके कि किस तरह से चल रहा है काम। चोला बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करता था, उसमें एलिफेंट भी थे, कैवेलरी भी थे और इन्फेंट्री भी थी, पैदल सेना, हाथी और फिर रथ। ये सॉरी मतलब फिर से देखते हैं। चोला एक बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन करता था जिसके अंदर हाथी होते थे, एलिफेंट, कैवलरी मतलब घुड़सवारी घोड़े वाला सैनिक और तीसरा इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक। ये तीनों एक बहुत बड़ा एक लिम्ब का काम करता था आर्मी का। थ्री लिम्स ऑफ द आर्मी का इसको कहा जाता था। जैसा कि हम जान चुके हैं कि चोला के पास एक स्ट्रांग नेवी था और स्ट्रांग नेवी होने की वजह से पूरे मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट में डोमिनेट करता था। और जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि ये कभी तो किसी टाइम में इंटायर बे ऑफ बंगाल पर अपना डोमिनेंस रखता था। चोला रूलर्स एक नेटवर्क भी तैयार करता है रॉयल रोड्स का, जो कि ट्रेड के लिए बहुत यूज़फुल होता है और साथ में आर्मी के मूवमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। चोला रूलर ने इरिगेशन पर भी अच्छा खासा अपना अटेंशन दिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय हम देखें, वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर encouragement to local self government in the village all over their empires। चोला की ही देन है उस समय कि उसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। तो बहुत बड़ी बात थी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को विलेज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इनकरेज करना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पीरियड में। ऑलमोस्ट हमने पॉइंट कवर कर लिए हैं, बस अब लास्ट हम देखते हैं कल्चरल लाइफ चोला का। तो कल्चरल लाइफ की बात करें तो चोला के टाइम पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर जो साउथ में स्टार्ट हुआ था वो अपने क्लाइमेक्स पर था चोला के टाइम में, मतलब अपने सबसे टॉप पोजीशन में था। और जो आर्किटेक्चर का स्टाइल था जो कि इस टाइम पीरियड में आता है उस आर्किटेक्चर स्टाइल को कहते हैं द्रविड़, क्योंकि ये लार्जली साउथ इंडिया में ही ये पूरा पूरा कन्फाइंड था और स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को नाम दिया गया द्रविड़। चोला पीरियड की हम बात करें और स्पेशली हम द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर के ईयरलीस्ट एग्जाम्पल की बात करें 8th सेंचुरी में, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कांचीपुरम का कैलाश नाथ मंदिर है। और इस टाइम पीरियड में ये जो टाइम पीरियड है 900 टू 1200 BC के बीच में,
ये वह टाइम पीरियड है जहाँ पर मूर्ति कला, आर्ट ऑफ स्कल्पचर, उसमें भी अपने हाई स्टैंडर्ड को अटेंड करता है साउथ इंडिया में। और उसका एक एग्जाम्पल देख सकते हो कि एक जायंट स्टैचू बनाया गया है गोमतेश्वर का, कहाँ, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। और इस स्टैचू को, जो स्टैचू है गोमतेश्वर, इसका नाम बाहुबली भी है। और इसकी जो हाइट है 17.5 मीटर की और मोनोलिथिक स्टैचू है। और ऐसा कहा जाता है कि ये फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक स्कल्पचर के मामले में ये टॉलेस्ट है इन पूरे वर्ल्ड में, सबसे लंबा ये है। और इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये अ, चमुंदा राय के ऑर्डर पर इसको बनाया गया था, जो कि गंगा किंग राजमल के टाइम में ये मिनिस्टर हुआ करते थे। और साथ में एक और पॉइंट में याद रखनी है कि जो डांसिंग फिगर है शिवा का, जिसको नटराज कहते हैं, वो पर्टिकुलरली ब्रोंज का स्पेशली बात करें तो वो कहा जाता है मास्टरपीस है इस टाइम पीरियड का। तो ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो इस तरह से ये चोला डायनेस्टी, चोला एम्पायर और 900 से 1200 एडी के बीच का टाइम पीरियड कवर हो जाता है।